नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। जब से रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई है, तब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी खेमेबाजी की सुगबुगाहट देखने को मिली है। मतलब ये कि दुनिया के देश दो गुटों में बंटते दिख रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका और रूस की अगुवाई वाले दो खेमे हैं। जहां तक भारत का सवाल है, तो वो शुरू से ही तटस्थ रहा है और यूक्रेन संकट में अब तक किसी का भी पक्ष लेने से बचता रहा है। लेकिन भारत के मित्र रूस के हालिया बयानों से लगता है कि रूस एक गुट बनाना चाहता है जिसमें भारत और चीन दोनों की मौजूदगी हो। असल में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि इस साल भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री मिलेंगे। सर्गेई ने तीनों देशों की एक त्रिकोणीय गुट बनाने की भी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रूस चाहता है कि भारत और चीन के बीच दोस्ती की शुरुआत हो। मतलब ये कि मौजूदा हालात को देखते हुए रूस एक ऐसा गुट बनाना चाहता है जिसमें तटस्थ रहने वाला भारत उसका हिमायती बन जाए और उसके प्रतिद्वंदी अमेरिका का साथ छोड़ दे। रूस की इस कवायद से यह भी पता चलता है कि रूस और चीन अब बेहद करीब आ चुके हैं। हालांकि चीन भी इस रूस यूक्रेन संकट के दौरान तटस्थ ही रहा है, लेकिन हाल ही में खबर आई है कि चीन रूस को यूक्रेन जंग के लिए हथियार मुहैया करा सकता है। दूसरी ओर विचारधारा के स्तर पर भी रूस और चीन एक दूसरे के बेहद करीब हैं। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारत भी रूस का पुराना सहयोगी रहा है। शीत युद्ध के समय से ही भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के राजनयिक रिश्ते मजबूत रहे हैं। ऐसे में यहां पर दो अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला, कि अगर भारत के बिना रूस चीन गठबंधन होता है तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इससे भारत के सामने कौन सी चुनौतियां पैदा होंगी। दूसरा सवाल, कि भविष्य में अगर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है या युद्ध की स्थिति बनती है तो रूस किसका साथ देगा। अगर हम गौर करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व को अंतिम झटका देने की बजाय रूस और चीन ने अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी एकता को बढ़ाने का ही काम किया है। यूक्रेन पर रूसी हमले ने अमेरिका को चीन और रूस दोनों पर एक साथ दबाव बनाने का मौका दिया है। इससे हुआ यह है कि यूक्रेन संकट ने अमेरिका को नाटो को प्रेरित और विस्तारित करने में मदद की है। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है। रूसी हमले ने एशिया में भी चीनी क्षेत्रीय विस्तारवाद के डर को जन्म दिया है। ताइवान पर चीन का कड़ा रुख, दक्षिण चीन सागर में आसियान देशों के साथ चीन की अदावत और हिंद प्रशांत में क्वाड देशों के साथ चीन के झगड़े जैसे तमाम मुद्दे चीन के विस्तारवादी दृष्टिकोण का ही परिचायक हैं। यही वजह है कि क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अमेरिका के द्विपक्षीय गठजोड़ मजबूत हुए हैं। फिर ताइवान पर चीन की बुरी नजर पर भी अमेरिका की नजरें हैं। रूस और चीन को लगता है कि वे गठबंधन के जरिए यूरेशिया पर हावी हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका को भी यही लगता है और इसीलिए वो यूरोप और एशिया में अपने गठबंधनों और साझेदारियों को करीब लाने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन यूरोप में नाटो देशों का लगातार दौरा कर रहे हैं और एशिया में वो एक तरफ ताइवान को साधने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंद प्रशांत में भारत और जापान अमेरिका के मजबूत सहयोगी के तौर पर उभर रहे हैं। दूसरी ओर इस बात की संभावना है कि यूक्रेन में पुतिन के सैन्य दुस्साहस के बाद मॉस्को बीजिंग पर और मेहरबान हो जाए। हालांकि यूक्रेन में रूस का सामरिक प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी उम्मीद कम ही है कि चीन रूस का साथ छोड़ दे। ऐसा माना जा रहा है कि कमजोर होने के बावजूद पुतिन शी जिनपिंग के लिए एक मूल्यवान मित्र बने रहेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि अब रूस चीन का जूनियर पार्टनर बन जाएगा, जो भू राजनीतिक लिहाज से एक बड़ी तब्दीली है। यूक्रेन में रूस का खराब प्रदर्शन इसकी एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह है कि रूस के बाद अब चीन के खिलाफ भी पश्चिमी जगत खुलकर सामने आ गया है। ऐसे में रूस और चीन के बीच एक ऐसा गठजोड़ बन गया है जिसके दूर दूर तक टूटने के आसार नहीं है। सवाल पर आते हैं। सवाल था कि भारत के बारे में इससे क्या पता चलता है। असल में रूस चीन गठजोड़ ने भारत को एक भयानक स्थिति में डाल दिया है राजनयिक तौर पर। रूस के साथ चीन की दोस्ती इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो बिना किसी भय के भारत के साथ विवादित सीमा पर सैन्य दबाव बढ़ा सकता है।
इसमें चुनौती ये है कि भारत चीनी सेना की चुनौती से निपटने के लिए बहुत हद तक रूसी सैन्य आपूर्ति पर निर्भर है। ऐसे में मॉस्को के जूनियर पार्टनर बन जाने से भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रूसी हथियारों पर निर्भरता ने यूक्रेन पर भारत को खुलकर बोलने या कुछ करने से रोका है। इससे यूरोप और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पहले के बरक्स कमजोर हुए हैं। कई मौकों पर अमेरिका ने भारत को अपना रुख साफ करने का दबाव बनाया, लेकिन भारत अब तक अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाने में कामयाब रहा है। अगर रूसी साझेदारी को लंबे समय से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की कुंजी के तौर पर देखा जाता था, तो रूस पर भारत की हथियारों को लेकर निर्भरता कई मामलों में उसकी विदेश नीति की आजादी में अब सबसे बड़ी बाधा है। लगभग 3 दशक पहले भारत ने अमेरिका के वर्चस्व वाले एक ध्रुवीय व्यवस्था के बीच बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा देने की नीयत से रूस और चीन की ओर रुख किया। लेकिन जब भारत ने देखा कि एशिया पर उभरते और मुखर चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है, तब दिल्ली ने शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन को बहाल करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर रुख किया। लेकिन चीन रूस के नए गठबंधन और यूक्रेन पर रूसी हमले ने स्थिति को बहुत जटिल बना दिया है। वापस एक दूसरे सवाल पर आते हैं जिसकी चर्चा हमने की थी कि अगर भारत और चीन आपस में भिड़ जाते हैं तो रूस किसका साथ देगा। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि शीतकाल के समय से ही भारत और रूस के संबंध मजबूत रहे हैं, यानी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के समय से ही भारत और रूस के बीच भावनात्मक संबंध भी रहा है। ऐसे में रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ इतने पुराने रिश्ते खराब हों। चीन का साथ देकर वो अपना गुडविल कभी खत्म नहीं करना चाहेगा। आर्थिक तौर पर भी भारत रूस के लिए बहुत जरूरी है। मौजूदा वक्त में भारत रूस से ही लगभग 70% हथियारों की खरीद करता है। इसलिए माना जा रहा है कि चीन चाहे जितना भी ताकतवर हो जाए, रूस खुलकर ना चीन का समर्थन करेगा ना भारत के विरोध में जाएगा। एक वजह यह भी है कि अगर रूस चीन का साथ देता है तो इससे चीन और मजबूत होकर उभरेगा और रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन इस इलाके में महाशक्ति बने और रूस उससे पिछड़ जाए। बहरहाल, रूस चीन की नई दोस्ती भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगी और भारत किस तरह उसका मुकाबला करेगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नोट कर लेते हैं आज की चर्चा पर आधारित सवाल। रूस चीन दोस्ती कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए क्या मुश्किलें खड़ी करेगी, वर्णन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।